सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती में अकरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा। सुप्रीम जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर हूँ। उसूली तौर मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को भी धमकियां में खतूत मौसूल। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमान खान मंदुखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को खतूत मौसूल हुए। खतूत में पाउडर और धमकियां में अशकाल बनी हुई थी। खतूत गुल शाद नामी खातून की जानिब से लिखे गए। लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को भी धमकियां में खत मिले। ज़राए के मुताबिक खतूत जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नीलम के नाम भिजवाए गए। खतूत मोहिद फाजिल के नाम से लिखे गए। कोरियर कंपनी के मुलाजिम को हिरासत में ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को धमकियां में खतूत के मुकदमा CTD में दर्ज। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जजेस के खत पर फुल कोर्ट बनाने का इशारा। बेंच में शामिल 7 जजेस ही दस्तयाब थे। मुमकिन है आइंदा समाअत पर मुशावरत के बाद फुल कोर्ट बना दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जजेस खत अज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा, अदलिया की आज़ादी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। किसी किस्म का समझौता होगा, ना कोई दबाव बर्दाश्त करेंगे। हाई कोर्ट जजेस के खत को मुकम्मल संजीदा लिया और फौरी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। फुल कोर्ट्स की 2 मीटिंग हुई। वज़ीर आज़म को वाज़ेह पैगाम दिया, अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। ये तासुर गलत है। हमने अपने इख्तियारात एग्जेक्टिव को दिए। आइन में कमीशन बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं, ये इख्तियार पार्लिमान ने हुकूमत को दिया है। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। मुआवनत के लिए तहरीरी मारूज़ात मांग ली। अदलिया में मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू। कहा, अदलिया में आज़ाद जजेस हों जो बगैर खौफ के फैसले करें। अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। मामले पर अज खुद नोटिस लेना खुशाइंद अमल है। जजेस को जो ख़त मौसूल हो रहे हैं उस पर हुकाम को एक्शन लेना चाहिए। शुहेब शाहीन ने कहा कि कौम 6 जजेस को सलाम पेश करती है। जुल्म के माहौल में हक़ की आवाज़ उठाई। आला अदलिया 25 करोड़ अवाम को इंसाफ देगी। पाकिस्तान में सब के लिए कानून के मुताबिक सलूक चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी शराकत दारी के लिए काम करते रहेंगे। भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह किया कि सिख रहनुमा के कत्ल की मुकम्मल तहकीकात चाहते हैं। यकीनी बना रहे हैं कि अफगान शहरियों तक इमदाद पहुँचे। सदर आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सदर मुमलिकत का फौज के खिलाफ सियासी जमात के इल्ज़ामात पर इजहार तशवीश। रखना डालने वाले अनासिर से आहिनी हाथों से निमटने के अज़म का इजहार। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। रिवायती खतरात के खिलाफ ऑपरेशनल तैयारियों पर रोशनी डाली। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के मिसाली किरदार को सराहा। कहा, रियासत की खुद मुख्तारी में फौज की खिदमात कुलीदी हैसियत की हामिल हैं। पाकिस्तान रिफॉर्म्स पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की सियासी जमात का नाम फाइनल। ज़राए के मुताबिक 15 मई को नई सियासी जमात का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में सियासी जमात रजिस्टर्ड करवाने के लिए कानूनी तकाज़े पूरे किए जाने लगे। महकमा सेहत KP का बुशरा बीबी के सेहत से मुतालिक पंजाब हुकूमत को ख़त। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा का ख़त में बुशरा बीबी को जहरीली खुराक देने से मुतालिक खबरों पर इजहार तशवीश। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से डॉक्टर्स का पैनल बुशरा बीबी का मुआयना करना चाहता है। मुआयने के बाद जहर दिए जाने की तस्दीक या तरदीद हो सकेगी। रमज़ान मुबारक के रंग 92 न्यूज़ के संग रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल ने किबला अव्वल बैतुल मक़दस की फजीलत और अहमियत पर रोशनी डाली। मारूफ मजहबी स्कॉलर्स ने भी सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियादाद की कवाली भी सहर ट्रांसमिशन की शान, सुनने वाले सर धुनते रहे।
हुकूमत का ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों का ऐलान। छुट्टियां बुध 10 अप्रैल से 13 अप्रैल हफ्ते तक होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर पर छुट्टियों की मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन भी जारी। सांगड़ की तहसील संझोरों में पुरअसरार बीमारी, 2 रोज़ में 5 बच्चे जान की बाजी हार गए। मजमूई तादाद 11 हो गई। लवाहिकीन के मुताबिक बीमारी की अलामात में मामूली बुखार, दर्द, उल्टी और मुंह से झाग आना है। इलाज के बावजूद बच्चे 10 से 12 घंटों में जान की बाजी हारने लगे। महकमा सेहत ने अभी तक कोई इकदामात नहीं किए। डॉक्टर्स ने ज़मीन का पानी चेक करवाने का मशवरा दिया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 5,27,369 तक जा पहुंची। 24 मार्च से 3 अप्रैल तक 6,667 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। बलोचिस्तान भर में बड़े डैम्स पर काम जारी। सूबाई हुकूमत ने 100 डैम्स पर मुश्तमिल मंसूबे पर 2009 में काम शुरू किया। वादी हन्ना, ओडक, लसबेला, केच और योब में डैम तामीर किए जा चुके। मुकम्मल किए गए डैम्स में तंगी, मीरानी, सुबकजई और हब डैम शामिल। पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए मज़ीद मंसूबे भी ज़ेर गौर। डैम्स की तामीर से ज़राअत के शोबे को तक़वियत मिलेगी। काकुल में जारी फिटनेस कैंप 7 अप्रैल को ख़त्म करने का फैसला। 7 अप्रैल को रावलपिंडी में क्रिकेटर्स अलविदाई इफ्तार डिनर के बाद अपने घर रवाना होंगे। 2 हफ्तों पर मुहित ट्रेनिंग कैंप 8 अप्रैल को ख़त्म होना था। फिटनेस कैंप के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए कौमी टीम का ऐलान किया जाएगा। ईद के बाद टीम अरकान रावलपिंडी में रिपोर्ट करेंगे। और मुल्क को आइन दिया, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, आलमी सियासत का धारा बदला। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 45वीं बरसी। गढ़ी खुदाबख्श में मज़ार पर कुरान ख़्वानी का एहतमाम होगा। रमज़ान के 22 बरसी की मरकज़ी तकरीब 14 अप्रैल को होगी। सिंध हुकूमत का आज सूबे भर में आम तातील का ऐलान। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, जुल्फ़िकार भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ साजिश थी। उनका परचम बिलावल भुट्टो के मजबूत हाथों में है।